हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या है नाइट्रीन्स, क्या है कार्बीन। कार्बन के बारे में तो बहुत सुना होगा आपने, लेकिन कार्बीन क्या है, किसको कहते हैं जी सिंगलेट कार्बीन, किसको कहते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। उसी के साथ साथ आज हम देखने वाले हैं किसको कहते हैं अल्काइन। बेंजीन के बारे में तो बड़ा सुना होगा, बेंजाइन क्या है। तो ये सारी बातों की इंफॉर्मेशन आपको आज के लेक्चर में मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बीन क्या है। अब कार्बीन से पहले तो मैं आपको बता दूं कार्बन क्या है। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 6। और अगर हम लिखेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। आप सबको पता है 1s के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और उसके अंदर कितनी ऑर्बिटल है, एक। 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और कितनी ऑर्बिटल है, एक। और 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑर्बिटल कितनी है, 3। और बचपन में आपने देखा था बच्चों, क्या देखा था कि 2 इलेक्ट्रॉन है, एक लिखेंगे अपवर्ड और एक लिखेंगे डाउनवर्ड। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। लेकिन जब सेवरल ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी आर अवेलेबल, तो फर्स्ट वी फिल अप द इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल। तो पहले हमें इलेक्ट्रॉन को कैसा फिलअप करना है, सिंगल सिंगल। तो ये हो गया बच्चों अब इसका एग्जाम्पल। अब क्या होगा, अब आप देख सकते हो ये हमारे पास आ गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। अब कभी कभी क्या करता है, कार्बन ग्राउंड स्टेट में ही बॉन्ड बना लेता है। अब ये तो हो गई फर्स्ट शेल, तो ये हो गई बच्चों अंदर की शेल। अब बाहर की शेल में अगर देखेंगे तो ये हो गई बाहर की शेल। अब बाहर की शेल में S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और P में कितना है, एक एक। तो कभी कभी वो क्या करता है, ग्राउंड स्टेट में ही वो हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है। और अगर वो ग्राउंड स्टेट में ही हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो S में एक S और 2 P, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। और इसीलिए कार्बन में जो है वो ग्राउंड स्टेट की 1s2 तो पहले की शेल की जैसे की वैसी, लेकिन सेकंड वाली जो शेल है उसमें अभी क्या होगा, ये 3 ऑर्बिटल को अगर हमने मिक्स किया तो बनेगी कितनी बच्चों, 3 है ना। एक S है, 2 P है, तो इससे बनेगी sp2। ये 1s अंदर की शेल की जैसे की वैसी, लेकिन अभी ये sp2 जो है, sp2 की कितनी बनी बच्चों, 3 ऑर्बिटल, ठीक है, sp2। और ये जो थी इसका नाम है px, इसका नाम है py और इसका नाम है बच्चों pz। अब ये जो pz है ये जैसे की वैसी रही, इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया और इसीलिए हम इसको कहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसको हम कहेंगे बच्चों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये हो गई हमारी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये 3 ऑर्बिटल हो गए बच्चों हाइब्रिडाइज्ड। अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं, एक है sp2 और sp2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, आप देख सकते हो 1 2 3, 3 ऑर्बिटल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देखेंगे 1 2 3 4। तो हमारा रूल कहता है फर्स्ट फिलअप सिंगल सिंगल 1 2 3, देन स्टार्ट पेयरिंग। तो यहाँ पे क्या हो गई, पेयर। अब ये है अंदर की शेल, इनर शेल, और ये है आउटर शेल। तो आउटर शेल में जितनी भी ऑर्बिटल है उसमें से 3 ऑर्बिटल कैसी है, हाइब्रिडाइज्ड, और एक कैसी है, अनहाइब्रिडाइज्ड। तो ये जो स्पेसीज आपको यहाँ पे मिलती है, अभी स्पेसीज में अगर हम देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे ये कौन है, कार्बन। अब कार्बन की 3 हाइब्रिडाइज्ड होती है और आप सबको पता है इसका जो शेप हो जाता है हाइब्रिडाइज का, वो कौन सा शेप होता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ट्राइगोनल प्लेनर को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, हम कार्बन लिखते ही नहीं, ठीक है। ये हो गए एक और ये हो गई दूसरी और ये हो गई तीसरी, ठीक है। ये हो गई बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पे ये छोटी छोटी ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है। अब इसमें से 2 sp2 में क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक sp2 में क्या है, लोन पेयर। ये तीनों की तीनों कौन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और एक p ऑर्बिटल कैसी रहेगी बच्चों, अनहाइब्रिडाइज्ड। अब जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रही है वो मैं यहाँ पे हरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये हो गई बच्चों हमारी
अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो दिस इज द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये है हमारी हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो दिस इज द pz, दिस वन इज द unhybridized p orbital, and this is sp2, this is sp2, and this one is also sp2. so these are the hybridized p orbital। तो ये है बच्चों हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल और ये है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, जिसको हम डिनोट करेंगे pz से। तो pz इज द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये है sp2, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेड है, इसके पास एक अनपेड है। अब ये कार्बन इस स्पेसीज में, इस टर्म में जो ग्राउंड स्टेट का कार्बन है उसको कहते हैं कार्बीन। तो किसको कहेंगे कार्बीन? डू यू अंडरस्टैंड? कार्बन इन व्हिच स्टेट? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का जो कार्बन है उस कार्बन को हम कहेंगे कार्बीन। तो ये कार्बीन है, इसके पास एक अनपेड, इसके पास एक अनपेड, और इसके पास कितने हैं? एक लोन पेयर। दिस इज द कार्बन इन अ ग्राउंड स्टेट, इट्स कॉल्ड कार्बीन। और इस स्टेट में जो कार्बीन आपको मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये अनस्टेबल है। अब ये क्या करता है कार्बन? ये इसके जो 2 अनपेड है, एक अनपेड इधर शेयर करता, समझो हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक अनपेड इधर शेयर किया। लेकिन अभी भी, और ये जो बॉन्ड बनाने के लिए जो ऑर्बिटल उसने यूज की वो थी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये है p ऑर्बिटल और ये भी है p ऑर्बिटल। तो कितनी p ऑर्बिटल है? 2। So this is the one p orbital and this one is the another p orbital. So we have the how many p orbital? 2. So these are the 2 p orbitals we have. और उसके बाद ये है बच्चों कौन सी पेयर? लोन पेयर। तो अभी आप अगर देखेंगे तो ये लोन पेयर है, और ये भी कौन सी है? sp2, और ये है वैकेंट p ऑर्बिटल। तो इस तरह की जो स्पेसीज वहां पे बनी है, जरूरी नहीं है कि ये 2 बॉन्ड हमेशा हाइड्रोजन के साथ ही रहे, ये किसके साथ भी रह सकते हैं। इसलिए जस्ट मैं इसको लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये बॉन्ड है। इस स्पेसीज को कहते हैं हम कार्बीन। और इस कार्बीन में इसके पास रहती है एक लोन पेयर और 2 अनपेड। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? सिर्फ 6 है ना, 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसलिए इसका इनकंप्लीट ऑक्टेट है। इट हैज अ नीड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सो हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो हम उसको स्टेबल कहते हैं, और अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो अनस्टेबल कहते हैं। तो ये कैसा रहेगा बच्चों? स्टेबल रहेगा कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल? बिकॉज इट हैज इनकंप्लीट ऑक्टेट। पहली बात होगी। दूसरा, इट हैज अ नीड ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इससे वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन मांगेगा। और हमने देखा है जो इलेक्ट्रॉन मांगता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, या 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको कहते हैं लेविस एसिड। याद करो बच्चों, हमने कॉन्सेप्ट देखा था आई। क्या कहता है आई? एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 2 चीजें हैं। अब ये अनस्टेबल होने की वजह से ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, इसीलिए ये कैसा है? शॉर्ट लिव्ड। सेकेंडली, वो कैसा है? हाईली रिएक्टिव। हमें पता है जो अनस्टेबल है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, और जो स्टेबल है उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल है इसलिए इसकी रिएक्टिव बहुत ज्यादा है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज हाईली रिएक्टिव। सेकेंडली, अभी अभी हमने देखा व्हाई इट इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। थर्डली, यहाँ पे ये लेविस एसिड है बिकॉज इट एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड फाइनली इट इज इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज ये लेने वाला है, देने वाला नहीं है। हाँ, दिखने में रिच दिखता है लेकिन पुअर है भैया, है ना। वो रहते हैं ना, घर में खाने की प्रॉब्लम है और इधर वो बुलेट से घूम रहा है। घर पे घुसने के बाद नहीं, घुसने के वक्त ऐसा झुक के घुसना पड़ता है, झोपड़ी में रहता है, लेकिन घूमता कैसे? बुलेट से। हाथ में पहनेंगे 5-5 अंगठिया बराबर, लेकिन घर देखो तो ऐसा, घर में खाने के वादे भाई बुलेट से घूम रहा है। ठीक है, वैसे इसका कंडीशन है। आप बोलेंगे साहब उसके पास तो लोन पेयर
है ना? तो ये तो रीच हो गया, आप नहीं पढ़ा था। हाँ भाई मानता हूँ लोन पेयर है, लेकिन क्या कंप्लीट नहीं है? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए तब वो लोन पेयर की क्या बोलेंगे? रिचनेस, है ना? नहीं तो दिमाग में आएगा अरे आपने तो बताया था जिसके पास लोन पेयर है वो रिच, वो न्यूक्लियोफाइल। तो मानता हूं ना मैं नहीं बताया था, लेकिन ध्यान रखो इधर खुद का क्या कंप्लीट नहीं है? ऑक्टेट। और लोन पेयर है, क्या काम की वो लोन पेयर? समझ रहे? बुलेट से घूम रहा है, 50,000 का मोबाइल है, ठीक है, उधर घर को रहने के लिए घर नहीं है, तो क्या रीच बोलेंगे उसको? नहीं बोलेंगे। तो इसलिए ध्यान में रखा। हम मान लिया भाई तेरा सब कुछ बराबर है, बड़ा घर है, घर में सब बराबर है, और बुलेट से घूम रहा है, तो रीच बोलेंगे उसको। क्लियर है? सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड सो इट इज इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? अब हमारे पास कार्बीन के अलग अलग टाइप है, तो उसमें से हम पहला टाइप को देखते हैं, सिंगलेट कार्बीन। तो कार्बीन समझ गए सबसे पहले। अब देखते हैं किसको कहेंगे सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन जो अभी अभी हमने कार्बीन देखा है, दैट कार्बीन इज अ सिंगलेट कार्बीन। क्या है सिंगलेट कार्बीन? इसमें अभी अभी देखा था हमने, क्या थी इसके हाइब्रिडाइज्ड स्टेट? sp2। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था, ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया। अब उसमें ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल थी, दिस वाज द अनहाइब्रिडाइज्ड, दिस इज द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ये थी उसकी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल थी। उसके बाद ये है उसकी कौन? sp2। अब ये sp2 है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर थी, इसकी वजह से इनका जो शेप था, अब आपको पता है शेप में पार्टिसिपेट सिर्फ बॉन्ड करते हैं, तो दो ही बॉन्ड बना रहे हैं, इसीलिए इस बॉन्ड को हम कहते हैं वी शेप, और इट इज आल्सो कॉल्ड बेंट ज्योमेट्री, और इट इज आल्सो कॉल्ड वी शेप, वी शेप। सेकेंडली इसके पास है लोन पेयर, तो ये होगी उसकी लोन पेयर, ये है उसकी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, और ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये भी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और दिस कार्बीन इज अ व्हिच कार्बीन? सिंगलेट कार्बीन। क्लियर है? अब ये सिंगलेट कार्बीन के बाद हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। तो सिंगलेट कार्बीन के बारे में समझ गए सब। सिंगलेट कार्बीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और दो बॉन्ड बनाए हैं। अब ये सिंगलेट कार्बीन कैसा बना? जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन है। समझो एक आधे मॉलिक्यूल में ऐसी स्पीसीज है, and you know this bond is in between carbon and carbon, and as this bond is in between carbon and carbon, so what happened? तो if it undergo homolytic fission, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो इसके पास आ गए दो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कार्बन के पास आ गए दो इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन के पास आ गए दो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो स्पेसीज यहाँ पे फॉर्म हुई, दिस स्पेसीज इज अ कार्बीन। We can't say 101% कि वो सिंगलेट रहेगा कि ट्रिपलेट रहेगा, but it is a carbene. How the carbene is formed during the reactions, do you understand? ठीक है बच्चों, और भी चलेंगे आगे। तो ये हो गया बच्चों सिंगलेट कार्बीन। अब सिंगलेट कार्बीन के बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप का कार्बीन आएगा, that is the triplet carbene. So what is this triplet carbene? सबसे पहले ये समझने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिखना पड़ेगा। We have this electronic configuration that is 1s2, 2s2, 2p2. अब हम उसको excited state में कंसीडर करेंगे। excited state में तो ये 1s के दो इलेक्ट्रॉन जैसे के वैसे, 2s के दो इलेक्ट्रॉन है, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? दो। अब यहाँ पे excited state में जब जाता है तो 1s का एक इलेक्ट्रॉन क्या में चला जाता है? 2p में। अब 1s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में गया, तो 2s में अब सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन बचा है बच्चों? एक। आप देख सकते हो ये 2s में अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? सिर्फ एक। 2s में अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, और ये अच्छा ठीक है मैं पुराना वाला लिख देता हूं, ठीक है, 2s2 और ये हो गए दो इलेक्ट्रॉन। अब ये ग्राउंड स्टेट का हो गया। एक्साइटेड स्टेट का लिखेंगे तो कैसा आएगा? 1s2, 2s1, 2p3, और 1s के ये हो गए दो इलेक्ट्रॉन, 2s का एक इलेक्ट्रॉन, और ये 2p के हो गए बच्चों तीन इलेक्ट्रॉन। अब ये हो गई इसकी कौन सी स्टेट? एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में एक स्पेशल चीज ऐसी होगी कि ये सिर्फ ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे।
कौन कौन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है? एस और पी, क्योंकि इन दोनों को बॉन्ड नहीं बनाना है, इनको रहना है। लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या है? उसमें जो दो अनबॉन्डेड रहते थे, जो दो बॉन्ड नहीं बनाते थे, वो पेयर बन के रहते थे। अभी अभी हमने देखा है, इनमें क्या बन के रहते थे? पेयर। आप देख सकते हो क्या बन के रहते थे? वो पेयर। यहाँ पे क्या बन के रहते थे? पेयर। अब जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, है ना, वो क्या बन के रहेंगे? अनपेयर्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये पेयर नहीं है अभी। कैसे है? अनपेयर्ड। ये फर्क है बच्चों, ध्यान में रखो। और हमने देखा है हाइब्रिडाइजेशन में हम जनरली लोन पेयर को ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में लेते हैं, अनपेयर्ड को नहीं लेते। ठीक है, तो ये दो अनपेयर्ड है आपको, लेकिन इनको तो लिया जी, ये बॉन्ड बनाने वाले हैं भैया। कार्बन जब दो बॉन्ड, हमारा कॉन्सेप्ट है कार्बन जब चार बॉन्ड बनाता है तो वो कार्बन ही है। बट व्हेन द कार्बन फॉर्म टू बॉन्ड देन इट इज अ कार्बीन। जब वो दो बॉन्ड बनाएगा तो दो पॉसिबिलिटी जिसमें है, एक उसके पास क्या रह सकती है? लोन पेयर, या उसके पास क्या रहती है? दो अनपेयर। मैं समझाता हूं, कार्बन है, दो बॉन्ड बना है, लेकिन एक लोन पेयर है, तो ये भी कार्बीन हो गया। कार्बन है, दो बॉन्ड बना है, लेकिन दो क्या है? अनपेयर्ड है, तो ये भी कौन हो गया? कार्बीन। जब लोन पेयर है तो ये हो गया सिंगलेट कार्बीन, और जब दो अनपेयर्ड है तो इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट कार्बीन। तो वी हैव द टू टाइप्स ऑफ कार्बीन। अगर लोन पेयर है तो इट इज अ सिंगलेट कार्बीन, और दोनों अनपेयर्ड है तो इट इज अ ट्रिपलेट कार्बीन। अब इसमें क्या है? इसमें ये लोन पेयर है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है। 1 2 3 ऑर्बिटल हो गई, तो इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट होगी sp2। इसमें दोनों अनपेयर्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये दो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो सम 2 आ गया, तो हाइब्रिडाइज स्टेट होगी sp। अब यहाँ पे ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल प्लेनर रहेंगी, और यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री एंगुलर रहेंगी और इसकी ज्योमेट्री लीनियर, क्योंकि sp में ज्योमेट्री कितनी रहती है? लीनियर। इसके पास अनपेयर्ड 0 रहेंगी, इसके पास दो अनपेयर्ड रहेंगे, इसके पास एक लोन पेयर रहेंगी, और इसके पास लोन पेयर 0 और अनपेयर्ड 2। तो ये कुछ डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन में। यहाँ पे हाइब्रिडाइज स्टेट sp है, यहाँ पे हाइब्रिडाइज स्टेट sp2 है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन के बीच में ये जो ट्रिपलेट कार्बन आपको दिख रहा है, इस ट्रिपलेट कार्बन में कितने अनपेयर्ड है? 2। जो कहाँ रहते हैं? एक घर में या एक रूम में 2 रह रहे क्या? नहीं, अब बचपन से जानते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, और हमें पता है निगेटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन कैरी निगेटिव चार्ज एंड निगेटिव रिपल्शन। तो इसका निगेटिव और इसका निगेटिव, इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। और अगर इनके बीच में रिपल्शन हुआ तो क्या होगा बताइए? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। रिपल्शन जहां पे ज्यादा होता है वहां पे स्टेबिलिटी कम होती है, और इसीलिए यहाँ पे दोनों जो भिन्न काम के इलेक्ट्रॉन हैं, जो काम में बिजी नहीं है, जो बॉन्ड बनाने में बिजी नहीं है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक डब्बे में है, एक ही रूम में रह रहे हैं, तो उनके बीच में झगड़े ज्यादा होंगे और इनके बीच में कम होंगे। तो इधर झगड़े ज्यादा होंगे तो इनकी स्टेबिलिटी कम, और इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? ट्रिपलेट। और किसकी कम? सिंगलेट। और इसीलिए हम कहेंगे which one is more stable? Triplet carbon is more stable than the singlet carbon. Do you understand the reason behind this? Because here both the non-bonded electrons are present in only one orbital, so it will experience the more repulsion. Here they are not present in a one orbital, they are present in different orbital, so they will experience the less repulsion. Here repulsion is more, so their energy is more and their stability is less. So they are less stable and these are more stable. And so what we can say, the stability of triplet carbon is more than that of singlet carbon. So this is about the order of stability. Triplet carbon is more stable than the singlet carbon. That you have to keep in your mind. Triplet carbon is more stable than the singlet carbon. And why? You can draw here the structure. These are the two bonds. I say this is the one bond, and they will be opposite to each other. So one is here, so another is here.
इधर का दिखेगा तो इधर का नहीं दिखेगा. So one is represented by dark line and another is represented by dotted line. This is facing towards the observer, so it is away from the observer. And so what I can say, these are the two p orbitals. So this is the one p orbital along the x-axis and another is the p orbital along the y-axis, and this is along the z-axis, along the axis. So one electron is present in py, one other is present in pz. So these are the two unpaired electrons, and this is unhybridized orbital, and this is about the second type of carbene we have, and its name is a triplet carbene. So we have the two types of carbene. One is a singlet carbene and another is a triplet carbene. In triplet carbene hybridized state is sp, but in singlet carbene hybridized state is sp2, and this is more stable and this is less stable. It has one lone pair and it has two unpaired. So this is about the carbene we have. Now after discussing the carbene, just like carbene, we have the next species, unstable species, that is nitrene. You know very well about the nitrogen. So if you know the nitrogen, I just take here the example where carbene is formed. So there is one reaction, the name of this reaction is a Riemer-Tiemann reaction. I just take here the example. This is the phenol, and when this phenol is treated with chloroform, this is the chloroform, and when we treat it in the presence of base, then we get the product. What happened? This phenol remains as it is, and at ortho position, that C double bond OH group, this is what? Aldehyde, and its name is a salicylaldehyde. This is salicylaldehyde. So we get this compound, its name is a salicylaldehyde, is formed here. So how this process is formed? First chloroform is there, and you all know very well about the carbon. Do you know the carbon? This carbon is attached to how many chlorine? 3 chlorine, and this one is hydrogen. And electronegativity of chlorine is 3, and that of carbon is 2.5. Who's more? Who's more? Chlorine more. So electron of this bond, and this bond. Electron of this, all these 3 bonds get shifted more towards chlorine. And because of this, chlorine will carry del negative, del negative, del negative, but carbon will carry del positive. How many del positive? 3 del positive. है ना? ये भी क्लोरीन लेके जा रहा, वो भी क्लोरीन लेके जा रहा, वो भी क्लोरीन लेके जा रहा, बराबर? और इसीलिए बेचारे कार्बन को कंगाल कर रहे, सब आके लेके ही जा रहे उसके इलेक्ट्रॉन. अब क्या है ना, बड़े भाई ने छोटे भाई को दी तो छोटे भाई किसको देगा? उससे छोटे भाई को. सब क्लोरीन के कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जा रहे, तो कार्बन किसको मांगेगा भाई? हाइड्रोजन को. बोला हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1. अब सारे का गुस्सा कार्बन किसके ऊपर निकालेगा? हाइड्रोजन के ऊपर. अब हाइड्रोजन बोला मैं नहीं रहता इधर, क्या तूने धोखा किया है मेरे साथ? तूने बोला था एक तेरा एक मेरा, दोनों शेयर करेंगे, बढ़िया, दोनों स्टेबल होंगे, और तू दोनों इलेक्ट्रॉन खुद के तरफ लेके जा रहा. क्या हो गया? ये हाइड्रोजन बोलेगा मैं नहीं रहता इधर. ऐसा हाइड्रोजन, कैसा? ऐसा जो वहां से छोड़ के जाने की कोशिश करता है, ऐसे हाइड्रोजन को कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन. व्हाट डू यू मीन बाय द एसिडिक हाइड्रोजन? क्योंकि हमें पता है जब कोई H पॉजिटिव देता है तो क्या होता है? वो एसिड होता है. तो यह हाइड्रोजन का के टेंशन में या कहा क्या चाहता है? यहां से छोड़ के जाना चाहता है. सो इट इज एसिडिक हाइड्रोजन वी कैन से. और इसी का फायदा कौन उठाएगा? OH नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन है भाई. अब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, छीन लिए कार्बन ने उसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो जाएगा तो कहा जाएगा? H पॉजिटिव है, उसको जाना रीच तो पास ही जाना पड़ेगा. तो जैसे भी वो H नेगेटिव यहाँ पे आता है, वो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके तरफ चले जाते हैं? कार्बन. और इस कार्बन के ये 3 क्लोरीन जैसे के वैसे, और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों? 2. एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन. और ये OH नेगेटिव हाइड्रोजन के साथ चला गया, और वहां पे उन्होंने क्या बना दिया? H2. OH नेगेटिव ने बोला बस टेंशन मत ले, रो मत, मैं देता तेरे को इलेक्ट्रॉन. H पॉजिटिव निकला OH नेगेटिव के साथ. OH नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए और बेचारे को स्टेबल कर दिया, पानी बना दिया. ठीक है? और यहाँ पे बन गया बच्चों ये CCl3 एंड दिस कैरी नेगेटिव. नेगेटिव मींस इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज अपना कॉन्सेप्ट है. Whenever any atom carry any charge, it becomes unstable. But everyone,
wants to become a stable. To become a stable, अपने सिर पे लगा हुआ चार्ज हटाना पड़ेगा। और चार्ज को हटाने के लिए क्या करता है, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाते हैं, क्लोरीन के ऊपर। और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऊपर जाने के बाद क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज। यहां से Cl निगेटिव चला जाता है। अब क्या हुआ देखो, यहां से एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन लाया तो निगेटिव चार्ज आया। ये बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इसका था, बराबर। अब क्या हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके भाग गया, क्लोरीन। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन की इधर का निगेटिव नहीं, इधर का पॉजिटिव। ये Cl निगेटिव भाग गया, 2 Cl इधर। अब क्या हुआ, ये बच्चे ने देखो, कार्बन एक सेंट्रल है, कार्बन के 4 बच्चे, 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन। ये बच्चे ने क्या किया, इधर बॉन्ड बनाया था, उसका एक इलेक्ट्रॉन छीन के लाया, मतलब एडिशनल कितना लाया, 1। तो ये एडिशनल आ गया इधर से इलेक्ट्रॉन। और ये बच्चे ने क्या किया, इधर झगड़ा किया और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन वो लेके गए, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब एक एडिशनल लाया ने, एक चला गया, तो उसके इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं हुआ, बराबर। और इसीलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसल। और पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल होकर उसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2। ये 2 Cl वैसे के वैसे, एक ज्यादा का लाया, एक इसका गया, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और इस तरह यहाँ पे स्पेसीज फॉर्म होती है। इस स्पेसीज को हम कहते हैं कार्बीन। अब हमें इस रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ देखना है कि हाउ दिस कार्बीन इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यूरिंग द सम रिएक्शन। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, इस रिएक्शन का नाम है रीमर-टीमन रिएक्शन and the name of the intermediate formed during the Rimmer-Tiemann reaction is, so what is the answer, carbene. Carbene, this intermediate is formed during the Rimmer-Tiemann reaction. Now after studying this Rimmer-Tiemann reaction, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट इंटरमीडिएट की तरफ, जिसका नाम है नाइट्रीन। क्या होता है ये नाइट्रीन, जैसे हमने कार्बन देखा वैसे ही नाइट्रीन है। You all know very well about the nitrogen. Atomic number of nitrogen is 7. And if you write its electronic configuration 1s2, 2s2 and it one is a 2p3. तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 3। ये हो गया 1 2 1 2, और ये 2p के हो गए 1 2 सॉरी 3 हो गया। अब ये है बच्चों पहली शेल, ये अंदर की शेल है, लॉक है, बंद है। ये बाहर की शेल है, और बाहर की शेल में अगर हम देखेंगे तो उसके पास रहती है एक लोन पेयर और 3 रहती है अनपेयर। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है ये क्या करता है, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर देता है, शिफ्ट। और अगर उसने यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो अभी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 जो अंदर की शेल है, उसके बाद 2s2 जैसा के वैसा, और ये 2p3 है, लेकिन 2p3 होने के बावजूद भी यहाँ पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और ये आ गया एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में अब इसके पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इतने को ही मिक्स करेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। लेकिन sp2 में कितनी ऑर्बिटल बनेंगी, 3। एक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दूसरी में क्या है, लोन पेयर। और आपको पता है बच्चों, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा है, तो ये 2 ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा है, तो एक ही बॉन्ड बनेगा इसका। तो ऐसी जो है ये नाइट्रोजन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो इधर बॉन्ड बनाएगा, और उसके पास है अभी कितनी लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो ये जो स्पेसीज बनी है अनस्टेबल है, क्योंकि इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन 2 और 2 6, तो इसका क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, उसका सेक्सटेट कंप्लीट है। कार्बन का भी सेक्सटेट कंप्लीट है। तो ये भी क्या हो गया, 2 दिखने को 2 लोन पेयर है, लेकिन क्या कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, वही हो गया अपना बुलेट वाला, झोपड़ी वाला, बराबर। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये भी अनस्टेबल है, पहली बात। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बिकॉज इट हैज ए नीड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, एंड इसका हाइब्रिडाइज स्टेट जो है वो sp2 वगैरह रहेगा, sp2 इसका हाइब्रिडाइज स्टेट रहेगा, और ज्योमेट्री लेकिन लीनियर रहेंगी।
क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट था व्हेन द लोन पेयर्स आर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर तो ज्योमेट्री इज लीनियर, तो इसकी ज्योमेट्री लीनियर ही रहेंगी और ये इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस इज द नाइट्रीन। बहुत सारी रिएक्शन में नाइट्रीन बनता है तो हम बाद में देखेंगे, बस आप समझ लेना है बच्चों नाइट्रीन कैसे होता है। नाइट्रीन जिसके पास दो लोन पेयर है और एक अनपेयर्ड, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट इज द इंटरमीडिएट स्पीसीज, इट इज नॉट प्रोडक्ट, इट इज नॉट रिएक्टेंट, ये इंटरमीडिएट है, ये अनस्टेबल है, जितनी भी चीजें हाईली अनस्टेबल है, रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेविस एसिड है। तो दिस इज अबाउट द नाइट्रीन। अब आपने बेंजीन के बारे में तो बढ़िया सुना होगा बच्चों, एक बार नहीं बार बार सुना होगा बेंजीन। और बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो बेंजीन में कार्बन जो होता है हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ऐसे 6 कार्बन बेंजीन में होते हैं और अल्टरनेट पोजीशन पे वहां पे होता है डबल और सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और यहाँ पे होता है बच्चों एक एक हाइड्रोजन। लेकिन अगर इस बेंजीन का यहाँ का हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड बना दिया जाए, मतलब 2 हाइड्रोजन बना दिया जाए, C6H4, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए C6H4, तो जो बनता है पहले अल्कीन था तो बेंजीन, बेंजीन सारे अल्कीन थे, सारे डबल बॉन्ड थे, लेकिन अब वहां पे एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया और ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से ई निकाल के वहां पे क्या लगा दिया, वाई, और जो कंपाउंड बना उसका नाम है बेंजाइन। तो ध्यान में रखेंगे जब सारे सिंगल बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड थे तो हम अल्कीन कहते थे, लेकिन एक ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से वहां पे बीच में हमने लगा दिया वाइन और उस कंपाउंड का नाम रखा हमने बेंजाइन। उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन उसके अंदर वाइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, और इसीलिए हम पहले जो एरोमेटिक कंपाउंड थे उनको अरीन्स कहते थे। अब इसमें का ई निकाल के यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाई, और इसीलिए इसका नाम हो गया अराइन्स। ध्यान रखेंगे इसका नाम हो जाएगा बच्चों अराइन्स, और यहाँ पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड तो इट इज व्हाट, अराइन्स। तो दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस इज व्हाट बेंजाइन एंड दिस इज व्हाट अराइन्स। So what is arynes? Arynes in general, aromatic compound containing carbon-carbon triple bond are called arynes. We have seen the complete definition of aromatic compound. तो ऐसे aromatic compound जिसके अंदर क्या है, कार्बन-कार्बन ट्रिपल bonds, they are called arynes. और अराइन का बेस्ट एग्जांपल कौन है, बेंजाइन। इसमें कितने डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड है, 2, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द 3 टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड टुडे। वन इज अ कार्बीन, types of carbene, singlet carbene and triplet carbene. After that we have seen nitrine and finally we have discussed arynes और benzene. तो आशा करता हूँ आपको सारे टॉपिक समझे होंगे अच्छे से, और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।